अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज जो हमारा लेक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होने चाह रहे हो तो इस लेक्चर पे अगर आपने इस रूल्स पे आपने अगर अमल कर लिया तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो। ठीक है, बिकॉज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं वो लॉस करते हैं। उसकी रीज़न होती है इमोशंस, साइकोलॉजी, कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर तो प्रॉफिट होता है, लेट्स से उन्होंने बाय किया, प्रॉफिट यहाँ तक गया है, $10 का प्रॉफिट हुआ है, क्लोज कर देंगे ट्रेड। लेकिन लॉस अगर 10 का हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, उनका पेट नहीं बढ़ता लॉस करके। वो कहते हैं जी नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगी मेरा 50 और बन जाएगा। ऐसे नहीं होता, मार्केट नीचे जाती 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 उनका अकाउंट वॉश कर देती है, क्योंकि आप रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, आप रिस्क को अवॉइड ही नहीं कर रहे, रिस्क को मैनेज ही नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हो कि आपने $10 कमाना है और उसके लिए आप लगाना कितना, रिस्क कितना लगाना चाहते हो? $40 लगाओगे, $50 लगाओगे, $70 लगाओगे? डेफिनेटली आप अगर $10 कमाना चाहते हो तो उसके लिए आप कितने, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, हद होगी $9 लगाओगे, $1 आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आप कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं ना इन्वेस्ट करते। ठीक है, तो यही रिस्क मैनेजमेंट है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में एज अ बिज़नेस चलती है। इसको भी एज अ बिज़नेस लेके जाया जाता है। हराम होने की वजह यह है कि हम इसको एज अ बिज़नेस डील ही नहीं करते, हम गैम्बलिंग करते हैं कि मुझे लगता है कि ये चीज़ ऊपर जाएगी, मैं इसको बाय कर लेता हूँ, मुझे लगता है सेल होगी। हमारे लगने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मार्केट में सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रिडिक्शंस नहीं है कि क्रॉस ओवर हुआ तो ऊपर ही जाएगी या क्रॉस ओवर नीचे हुआ नीचे ही जाएगी। आप आज से, आपको अगर ये मैंने 3-4 हज़ार में सिखा दिया एंट्री फ़ीस में, तो मेरी फ़ीस 1 लाख रुपये है। आप जाए किसी को 50 लाख रुपया भी दे दो ना और आपको वो सिखाएगा, मैं देखता हूँ मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपकी कोई भी ट्रेड 100% नहीं होगी, क्योंकि प्रोडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। ठीक, किसी को नहीं पता कि यूएसए का इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, यूएसए में इकॉनमी क्या होने वाली है, कनाडा में क्या होने वाला है, किसी को नहीं। फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ पे काम करते हैं कि यार ये एक सेटअप है, जब ये इस तरह की शक्ल इख्तियार करता है तो मार्केट बाय की तरफ ज़्यादातर जाती है, इस तरह की शक्ल इख्तियार करता है तो मार्केट सेल की तरफ ज़्यादातर जाती है। ठीक है, तो हमने बाय या सेल करना होता है, लेकिन उसमें हमारे कुछ लेवल्स होते हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल जो आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई थी EMA वाली ना, इसको ऐड करते हैं। हमने 9, लेट्स से मैं 9 और 20 उठाता हूँ। ठीक है, और एक हमने कहा था 200। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कोई सिनेरियो उठाते हैं हमारा कि मार्केट 200 के पास आए और जो है क्रॉस मारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम बाय करेंगे। ये रखें इसके पास। ठीक है, इस सिनेरियो पे फॉर एग्जांपल अब मार्केट यहाँ पे आई 200 के पास। ठीक है, यहाँ से इसने क्रॉस मारा, जैसे ही इसने क्रॉस मारा बाय का, ठीक है, ये बाय की कैंडल बनी, हम यहाँ से बाय कर लेते। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाती फिर हम क्या करते? हम अपना अकाउंट वॉश कर देते। या अगर ऊपर जाती तो कहाँ तक हमने इसका प्रॉफिट लेना था, टेक प्रॉफिट लेवल क्या होता या स्टॉप लॉस का लेवल क्या होता? ये चीज़ें जो है मनी मैनेजमेंट में आती हैं। आपने हमेशा 1:2 या 1:1.5 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ चलना होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मैं ये ट्रेड लगा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे प्रॉफिट हो, वो तकरीबन लेट से आप कहते हो कि आप कहते हो लॉस। ठीक है, आप कहते हो मैं लॉस कितना बियर कर सकता हूँ कि ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट चली जाए। तो लेट से आप कहते हो मैं $5 का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मार्केट मैंने बाय की ट्रेड लगाई और नीचे आना शुरू हो गया, तो $5 का अगर मेरा नुकसान हो गया तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो लेट से मार्केट इस लेवल पे नीचे आ जाती है और आपका $5 का नुकसान हो जाता है, आप ट्रेड से निकल जाते हो। ठीक है, आपका $100 का अकाउंट था वो 95 रह गया। अब ये तो आपने स्टॉप लॉस का लेवल अपने पास एज्यूम किया हुआ था, लेकिन अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली जाए तो आप फिर कहाँ पे टेक प्रॉफिट करोगे, ट्रेड कहाँ पे क्लोज करोगे? वो हमेशा आपका 1:2 होना चाहिए कि अगर आपने $5 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था कि मेरा नुकसान $5 अगर हुआ तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, $5 मैं नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूँ अपने अकाउंट में से, तो टेक प्रॉफिट कितना होगा? वो डबल होना चाहिए।
कि अगर मुझे नुकसान हुआ तो $5, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो $10 होना चाहिए। तो $10 जब भी आपका लेट से इस जगह पे जाके आप देखोगे आपका $10 बन गया, इस जगह पे देखोगे या जिस जगह पे भी आपके अकाउंट में $10 बन जाएगा, आप वो ट्रेड क्लोज कर दोगे। ये रिस्क मैनेजमेंट होती है कि आप हमेशा 1/2 के जितनी अमाउंट आप रिस्क पे लगाओगे उससे डबल आपने प्रॉफिट लेना है। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा मैं आपको भी बताता हूँ। लेट से आपने आज के दिन में 10 ट्रेडिंग की, ठीक है, उसमें से पहली ट्रेड आपकी लॉस, आपका $100 का अकाउंट था, पहली ट्रेड आपकी लॉस कर गई, आपका 95 रह गया, ठीक है, लेट से -5। दूसरी भी लॉस कर गई, आपका जो है $90 रह गया। तीसरी भी आपकी लॉस कर गई, आपका $85 रह गया। चौथी भी आपकी लॉस कर गई, आपका $80 रह गया। पाँचवीं भी आपकी लॉस कर गई, आपका जो है वो $75 रह गया। छठी भी आपकी लॉस कर गई, आपका $70 रह गया, ठीक है। $5 का हम रिस्क लगा रहे थे, लेकिन अगली जो 4 हैं आपकी प्रॉफिट हिट कर रही हैं, ठीक है। पहली ने भी $10 प्रॉफिट, दूसरी में भी $10 प्रॉफिट, बिकॉज आप कह रहे थे कि प्रॉफिट हो तो $10, लॉस हो तो $5। तो ये ले कितना प्रॉफिट हुआ है, 10, 20, 30, $40 आपको प्रॉफिट हो गया है। और लॉस कितना हुआ था, 5, 10, 15, 20, 25, $30 आपको नुकसान हुआ था। 40 - 30 करें ना, $10 आपको उस दिन में प्रॉफिट हो गया। जस्ट बिकॉज कि आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छी है, आपने $10 का प्रॉफिट बना लिया उस दिन में। ना कि आप अगर करते थी कहने वाला मैं जाता हूँ कि एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली गई, उसमें आपको $10 मिल गया, ठीक है, आपका $10 ऐड हो गया। दूसरी भी प्रॉफिट में चली गई, आपका $10 हो गया, ठीक है। तीसरी भी प्रॉफिट में चली गई, आपका $30 हो गया है। ये तो कैसे हो गया, ठीक है। चौथी आपकी अगेंस्ट जा रही है, आपने कहा नहीं जी मेरा एनालिसिस बड़ा पक्का है, ये ऊपर जाएगी। वो नीचे आती है -10, -20, आप कहते हैं नहीं ऊपर जाएगी, -30, -35, -40, -50, आप कहते हैं नहीं ऊपर जाएगी, -60, -80, होता होता आपका $100 ख़त्म। और आप फिर ब्लेम करने शुरू कर दोगे जी कि ट्रेनिंग सही नहीं थी या फॉरेक्स हराम है, ये वो सारा कुछ। बिकॉज आपके अंदर लालच आ गया था। आप अपने लालच को मार ही नहीं सकते, अपने इमोशंस को मार ही नहीं सकते। ये 99% केसेस हैं कि आप अगर आप अपने इमोशंस को नहीं मारोगे, आपके अकाउंट वॉश होंगे। फिर आप इधर उधर से पैसे लेके इन्वेस्ट करोगे, फिर इमोशंस वही चीज़ कि एक लेट से 5 ट्रेडें आपकी लॉस में चली गई, आप ये नहीं देखोगे कि आपकी अगली 5 भी या 4 भी प्रॉफिट में आ गई तो आप प्रॉफिट में होंगे। आप कहोगे नहीं मैं अगली एक ट्रेड बड़ी लॉट की लगाऊंगा ताकि मेरा $100 बन जाए, पिछला भी कवर हो जाए, अभी भी हो जाए। आप मार्केट से बदला नहीं ले सकते। अगर आप समझते हो कि हर बंदा समझता है मेरी किस्मत बड़ी है, मार्केट का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि इमोशनल बंदे को उठा के फ़र्क करती है, विद इन अ सेकंड उसका अकाउंट वॉश करती है। तो आप अगर इमोशनल हो तो ना करो ट्रेडिंग, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये रिस्क मैनेजमेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे स्टॉप लॉस के लेवल लगाने होते हैं, कैसे अपना लॉट साइज़ कैलकुलेट करना होता है। $100 का अकाउंट है और आप यहाँ पे एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट लगा के बैठ जाओ, ठीक है। लॉट्स क्या होती हैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप 0.01 लगाते हो तो आपको एक पिप पे जो है वो 0.10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। 0.10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। पिप क्या होता है ये भी मैं स्टर्म से बता चुका हूँ कि ये जो प्राइस आ रही है राइट साइड पे 933, जो 33 या लास्ट 2 फिगर हैं पॉइंट्स होते हैं, ये 10 पॉइंट्स एक पिप कहलाती है। 930 लेट से 823 है, ये 833 हो जाएगा तो एक पिप, 843 हो जाएगा तो 2 पिप, 853 हो जाएगा तो 3 पिप। इसी तरह लॉस वगैरह में भी होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने एक मिनट ठहरिएगा, ओके, हम लोगों ने क्या करना होता है जी, हम लोग जो हैं हम वेट करते हैं कि हम लॉट साइज़ कैलकुलेट करते हैं। लेट से 0.10 अगर आपने लगा दिया तो आपका एक पिप पे $1 का नुकसान या प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने 1 पूरा लगा दिया तो एक पिप पे आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो मार्केट तो जाती है 10, 20, 30 पिप्स ऊपर नीचे जाती है हमेशा, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लगाते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड आर्ट लगा दिया तो 10 पिप्स पे ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। 0.1 भी ज़्यादा है अगर आपका $100 का अकाउंट है। अगर $100 का अकाउंट है तो आप 0.01 या 0.02 तकरीबन इतनी लॉट लगाओ। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसमें रिस्क कैलकुलेटर के नाम से एक कैलकुलेटर है। आप जाओ अगर गूगल पे और जाकर लिखो पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर, तो पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर बेबी पिप्स के नाम से आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर बेबी पिप्स लिखोगे तो गूगल पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने अपना लॉट साइज़ कैलकुलेट करना है हमेशा।
लेट से आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, मैं कहता हूँ मेरा अकाउंट बैलेंस 100 है। कहता है कि इस $100 का कितने % अमाउंट आप रिस्क लगाना चाहते हो अपनी ट्रेड पे। तो आपने कभी भी 2% से ज़्यादा पे नहीं जाना, ठीक है। 2% का मतलब है कि 2% अगर आपका रिस्क का मतलब है लॉस कितना बर्दाश्त कर सकते हो, तो 2% का मतलब है कि आपका जो है 100 में से 2% गया। तो अगर आपका $100 का अकाउंट है और आप 2% की रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से चल रहे हो, तो आपको 50 ट्रेड्स करने का मौका मिलेगा, ठीक है। 50 में से अगर आपकी लेट से 50 में से आपकी 20 भी प्रॉफिट हिट कर जाएंगी, अगर 1/2 की रिस्क रेशियो से चलोगे, और 30 आपकी लॉस कर जाएंगी, फिर भी आप प्रॉफिट में ही हो, ठीक है। बिकॉज आप 1/2 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो से चल रहे हो। अगर आप 1 करके चलते हो कि 1 अपने अकाउंट का 1% मैं पर ट्रेड रिस्क पे लगाऊंगा, तो आपका जो है 100 ट्रेड्स करने का मौका मिलेगा आपको। लेट से आप कहते हैं मैंने 50% रिस्क पे लगाना, तो आप 2 ट्रेड्स करोगे, आपका अकाउंट वाश। अगर लॉस में चलेगी तो प्रॉफिट में गई तो वो और बात है, लेकिन इतने लॉस में ही जाती है, इतनी पिप्स तो 2 पिप्स तो नीचे आएगा और आपका लॉस हिट कर जाएगा। तो आपने कभी भी अपने अकाउंट का 2 या मैक्सिमम हद होगी तो 3% पे चले जाएं, उससे ज़्यादा आपने रिस्क पे नहीं लगाना, ठीक है। तो लेट्स से मैं 2% के हिसाब से चलता हूँ कि मेरा अकाउंट बैलेंस 2 है, 100 है, और मैं 2% अपना ट्रेड पे रिस्क लेना चाहता हूँ। कहता है आपका स्टॉप लॉस कितने पिप का है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कौन सा ओपन किया था, यूरो AUD था, हाँ। लेट्स से अगर ये आपका पेयर है, ठीक है, हम इस स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जिस करेंसी पे सॉरी जिस जो है वो आपकी कैंडल है, ठीक है, जिस कैंडल पे आपका क्रॉस पड़ा है, जिस कैंडल पे आपका क्रॉस पड़ा है, जिस कैंडल पे आपका क्रॉस पड़ा है, उस कैंडल से 10 पिप नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगाना है, या 20 पिप कर लो, 20 पिप इज़ फाइन, ठीक है, 20 पिप्स का। कि अगर ये कैंडल पे क्रॉस पड़ा है ना, ये कैंडल लेट्स से इस कैंडल पे क्रॉस पड़ा था, ठीक है, ये वाली कैंडल पे क्रॉस पड़ा था, ये वाली पे, ठीक है, ये वाली इस पे पड़ा है, ठीक है। ये कैंडल जब क्लोज होगी तो आपने बाय कर लेना है, ठीक है। यूरो AUD बाय कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ से ओपन करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ से बाय करते हैं यूरो AUD को, ठीक है। यूरो AUD को अगर मैं बाय करता हूँ, यहाँ से इसको ऐड कर लूँ, ठीक है। लॉट साइज़ आपने लगानी है जो भी, अब लॉट साइज़ कितनी लगानी है, ठीक है, वो आगे की बात है। बाय करना है तो आप यहाँ पे लॉट साइज़ लिखोगे और बाय पे क्लिक कर दोगे, आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे टूल है, लेफ्ट साइड पे आप आओ तो यहाँ पे टूल है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, अगर बाय की कैलकुलेशन करनी है तो लॉन्ग पोजीशन, अगर सेल की करनी है तो शॉर्ट पोजीशन। हम बाय कर रहे हैं तो लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करेंगे। कहता है कहाँ से आपने एंट्री लिया, वहाँ पे क्लिक कर दो। तो इस कैंडल के क्लोज होने पे मैंने अगर एंट्री ली है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्या प्राइस है जहाँ पे आपने एंट्री ली है, यहाँ पे आया 1.66939, ठीक है। जितने भी आपने एंट्री ली होगी वो वहाँ पे आ जाएगा। अब इस कैंडल से इस कैंडल के स्टार्ट तक कितने पिप्स बन रहे हैं, आप इस कैंडल के स्टार्ट पे नीचे जो है स्टॉप लॉस है, इसको यहाँ से पकड़ के कैंडल के नीचे लेके आओ तो ये आपके ये नीचे पिप आ रहे हैं रेड कलर में, 3 पिप बन रहा है, ये कैंडल 3 पिप्स की है, ठीक है। तो इस कैंडल से 20 पिप नीचे का मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो ये कैंडल जहाँ से मैंने ट्रेड ली थी उस पर क्लिक किया और नीचे उससे ले आया, तो ये 3 पिप्स की कैंडल है, इससे 20 पिप नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं 20 पिप्स कैलकुलेट करता हुआ नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे 23 गिफ्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, 3 और प्लस 20 23। तो ये आपके प्राइस है, यहाँ पे राइट साइड पे आ गया कि 1.66708 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। अगर आपका 1.66708 टच कर गया तो आप अपनी जो है वो लेके साइड पे हो जाओगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, आपका अकाउंट का ये 2% जो आप रिस्क लगा रहे हो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और टेक प्रॉफिट आपने डबल करना है, सो 23 पिप है तो टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 46 पिप, ठीक है। 23 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो वो कोई क्या प्राइस बन रही है, ये आपका टेक प्रॉफिट का लेवल है। यहाँ पे आपने देखना है कब 46 पिप आते हैं, तो जमा करें और ये आपके 46 पिप बन रहे हैं, ये कि प्राइस यहाँ पे आई इस लेवल पे 1.67404 ये आ रहा है, ठीक है। तो इस पे आपका टेक प्रॉफिट हो जाए और जितना आपका बनेगा, ठीक है, जितना आपने रिस्क लगाया उसका डबल आपका बन जाएगा और आपकी ट्रेड जो है वो आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो ये लेवल आपको पता चल गए। अब आप क्या करोगे, आप अपने इसमें आओगे और यहाँ पे आके आप यूरो AUD था आपका, यहाँ पे आके आप स्टॉप लॉस के लेवल पे क्लिक करोगे
और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस का लेवल आपका क्या था 1.66,708। यहाँ पे आप लिखोगे 1.66,708 और टेक प्रॉफिट आपका क्या आ रहा था जी 1.67,404। यहाँ पे आप 1.67,404 लिखोगे और यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक कर दोगे। मुझे इसलिए नहीं भी कहा रहा कि मार्केट तो असल में ऊपर है ना, अभी तो पीछे तो नहीं इसने टेक प्रॉफिट करना। लेट्स से मैं वैसे ही कर देता हूँ। जो भी आपका टेक प्रॉफिट का लेवल होगा यहाँ लिखोगे, मॉडिफाई करोगे, आपकी ट्रेड ऑटोमेशन पे चलेगी। अगर इस लेवल को टच करेगी तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस लेवल को टच करेगी तो आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। ओके, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आपने बताना है कितने पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था। हमारा कितने पिप्स का बन रहा था स्टॉप लॉस, मैंने बताया कि जिस कैंडल के क्लोज होने पे आपने ट्रेड लेनी है उस कैंडल से नीचे 20 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो हमारा 23 पिप्स बन रहा है, बिकॉज 3 पिप की ये कैंडल है, ठीक है, और 20 पिप्स जमा किए हैं तो 23 पिप्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है। कहता है पेयर कौन सा, तो मेरा यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पेयर है, ठीक है, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो मैं यहाँ पे जाके यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर करता हूँ। मैं ट्रेड भी असल में अपनी साथ साथ देख रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे जाके यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर करता हूँ, EURAUD, ये ठीक है। यहाँ पे 1 कर दें बेशक आप और कैलकुलेट कर दें। वो कहता है जी कि आप $2 रिस्क पे लगाने लगे हो, ठीक है, मतलब आपके 100% का $100 का 2% $2 ही बनता है ना, ठीक है। तो कहता है $2 रिस्क पे आप जो लगा रहे हो उसमें आपकी जो लॉट होनी चाहिए वो आपको कह रहा है कि आपकी लॉट 0.008 होनी चाहिए, 0.008। तो मतलब 0.008 तो होती नहीं है, 0.01 से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि मिनिमम से मिनिमम आपकी यहाँ पे लॉट होनी चाहिए। तो वो 0.01 है, तो आपने जो लॉट लेनी है यहाँ पे EURAUD पे जाके 0.01 लेके बाय कर लेना है, ठीक है। लेट से आप कहते हो मैं अपने अकाउंट का 5% रिस्क पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो $5 आपका लग रहा है रिस्क पे, ठीक है। उसमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड लॉट जो होती है ना 0.02, कहता है अगर आप चाह रहे हो कि आप 5% रिस्क पे लगाओ, ठीक है, और तो डेफिनेटली अगर रिस्क पे 5% है तो आप 1:2 रेशियो से चल रहे हो ना। 23 पिप्स अगर आपका स्टॉप लॉस है, मतलब लॉस होगा तो $5, लेकिन आपका टेक प्रॉफिट डबल है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो $10 का होगा, ठीक है। तो कहता है उसके लिए 0.02 की लॉट जो है वो आपने लगानी है, ठीक है। पहले वाली जो फिगर है ये देखनी है 0.02। तो यहाँ पे जाके आप बाय करोगे, EURAUD पे जाके 0.02 लिखोगे और बाय कर लोगे। जो भी आपके स्टॉप लॉस के टेक प्रॉफिट के लेवल है बाद में आप सिलेक्ट करके ट्रेड को ऑटोमेशन पे ले जाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी होती है। लेट से आप कहते हो आपका $1000 का अकाउंट है, ठीक है, और आप 2% रिस्क पे लगाना चाहते हो पर ट्रेड, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस 23 पिप्स का है। तो कैलकुलेट करो तो कह रहा है जी ठीक है, आपका मतलब $1000 का 2% $20 बनता है कि आपका $20 का स्टॉप लॉस होगा इतनी पिप्स के हिसाब से। अगर लॉस हुआ तो $20 आपका लॉस होगा। प्रॉफिट कितना है वो तो ऑटोमेटिक है कि हम डबल की रेशियो के साथ चल रहे थे ना यहाँ पे, कि प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा, लॉस हुआ तो कम। तो वो आपका $40 बन जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 $40। तो इस हिसाब से आपको 0.08 की लॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके 0.0 पे जाओ कि 0.08 करके बाय कर लोगे, आपकी बाय की एंट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बस माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा 3 चीज़ें हैं कि पोजीशन साइज कैलकुलेटर पे आना है, जाके अपना बैलेंस डालना है और कितने ही % रिस्क लगाना चाहते हो अपने इस बैलेंस का, तो 2 या 3% ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और पिप्स कितनी है आपकी, तो ये क्रॉस ओवर हुआ है जो, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हुआ था, जो भी ये लट से यहाँ पे क्रॉस अगर हुआ है तो उसके जिस कैंडल पे क्रॉस हुआ है, ये कैंडल से क्लोज होने पे हमें ट्रेड ली ना, तो इस कैंडल से 20 पिप्स नीचे आपने प्लस कर लेना। इस कैंडल में जितने पिप बनेंगे उसके 20 पिप्स आपने स्टॉप लॉस बना लेना और फिर डबल देखना है। लेट से ये 4 पिप्स की कैंडल है और नीचे 20 पिप्स 24 पिप बन रहे हैं, तो हमें 24 से ऊपर देखना है 48 पिप्स का बनते हैं यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो 48 पिप्स का आपने टेक प्रॉफिट रख लेना है। स्टॉप लॉस लेवल आपने 24 पिप का यहाँ पे लिख देना है
और यहाँ से पेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 1 लिख देना है, कैलकुलेट कर लेना, वो आपको बता देगा कि आपने कितनी लॉट साइज़ लेनी है। ठीक है, और लॉट साइज़ आपकी ये होगी और टेक प्रॉफिट आपका ऐसे डबल है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ आपने चलना है। और ये कभी भी आपने डेली बेसिस पे ये नहीं करनी कि आज के दिन में मैं प्रॉफिट में हूँ या कल के दिन में, ये महीने के एंड पे देखना है। ठीक है, कि आपका महीने के एंड पे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ये एक दिन में कभी बुरा दिन होता है, कभी नई मार्केट आपको फॉलो कर रही होती है, मार्केट में कभी मंदी नहीं होती, बहुत मार्केट जो है वोलेटाइल नहीं होती या किसी ट्रेंड डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही होती। तो ये नहीं कि एक दिन में दे के मेरी 4 ट्रेडिंग लॉस में चली गई हैं, 5 चली गई हैं, ये जस्ट एक एज्यूम है। आपको लेट से 2% रिस्क पे लेके चल रहे हो तो 50% आप 50 ट्रेड्स का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। रोज़ की अगर आप पॉइंट एडे लेते हो, ठीक है, तो 10 दिन आपके पास हैं, उन 10 दिन में आप देखोगे कि आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन द लॉस। कि अगर आप अपनी मर्जियाँ करोगे कि मैं स्टॉप लॉस खुद ही चलाता हूँ, खुद ही टेक प्रॉफिट करता हूँ, ये वो, या एक बार स्टॉप लॉस हो गया तो अपनी मर्ज़ी की लॉट साइज लगाना शुरू कर दी, तो आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये बात लिख लें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो को 3-4 बार देखें, साथ साथ प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। कल मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैसे किया जाता है रियल अकाउंट में, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट है। अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मैंने आपको ये ट्रेनिंग फ्री दे दी है 3-4 हज़ार की, तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरी 1-to-1 मेंटरशिप की फ़ीस जो है वो 85,000 है। उसमें मैं पैसे चार्ज करता हूँ वीडियोस के नहीं करता, मैं पैसे चार्ज करता हूँ मेंटोरशिप के, कि मेरा टाइम जो लगेगा उसके पैसे मैंने आप लोगों से चार्ज करता हूँ। उसमें मैं अपने बिज़नेस को टाइम दे सकता हूँ, अपनी ट्रेडिंग को दे सकता हूँ, अपनी फैमिली को दे सकता हूँ, वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके पैसे मैं चार्ज करता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया था ग्रुप में रिकॉर्डेड लेक्चर, मैं आपके सामने डेट देख लें कि अभी बना के मैं भेज रहा हूँ। बिकॉज क्लास के दौरान कुछ लोग कहते हैं जी आवाज़ नहीं आ रही, ये रिपीट कर दें, ये वो, तो डिस्टर्ब करते हैं, मुझे तंग करते हैं। तो मैं लाइव सेशन बिल्कुल कभी भी नहीं करता, मैं बहुत तंग पड़ता हूँ लाइव सेशन से। रिकॉर्डेड में देखिए मैं आराम से एक फ्लो में एक सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ, और डिस्कशन ग्रुप बन जाएगा, उसमें आप जाके जो क्वेश्चन होगा कर लेंगे। तो कुछ लोग समझ रहे हैं रिकॉर्डेड है तो ये है वो है, तो मैं आप लोग की मैंटेलिटी पे कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यही आपके लिए बहुत है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे जाएं, आपको बहुत से नुस्खे मिल जाएंगे कि ये इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, सेशन पे कर लो, ये कर लो, और फिर आप लगे ही रहोगे अगले 10 साल। एक ट्रेडिंग सिस्टम को पकड़ लो, मनी मैनेजमेंट करते हुए आप सक्सेसफुल ना हो मुझे पकड़ लेना। लेकिन अगर आप बार बार चेंजिंग करते रहोगे, यूट्यूब पे जाके कि सर ने तो सस्ता पढ़ा दिया, कोई महंगे वाला बंदा है उसको देख लें, ये वो, तो फिर आपकी किस्मत में लॉस ही है। ठीक है, कल मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा डिपॉजिट एंड विड्रॉ बता के, उसके बाद इस सिस्टम की ग्रिप पे करते हुए आप एक हफ्ता डेमो पे प्रैक्टिस करें, और अगर आपका अच्छी ग्रिप हो जाती है तो फिर आप रियल अकाउंट में डिपॉजिट करके उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा सब, अल्लाह हाफिज़।